जय मसीह मेरे भाई बहन, मैं आपको आज बताने वाला हूँ परमेश्वर के दसवां दान को चर्च और कलीसियाओं में हमें कैसे देना चाहिए और कैसे हम दे सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बाइबल के वचनों को। जय मसीह मेरे भाई बहन, मैं हूँ विनय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाइबल रीडिंग एंड स्टडी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो हम बाइबल के वचनों को लेते हैं। मत्ती 6:1-4 दान। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा न पिटवा, जैसे कपटी अर्धनालों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है, उसका तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे मसीह भाइयों, परमेश्वर क्या कहता है? सावधान रहो और किसी को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम न करो, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, बाजारों में करते हैं। सभी को दिखा के, बाजे बजवा के, ढिंढोरा पिटवा के सबको कहते हैं मैंने आज दान दिया। धार्मिकता के काम सभी को दिखा के ना करो, परमेश्वर उसका कोई प्रतिफल न देगा। परमेश्वर जो तुम्हें गुप्त में देखता है, तुम गुप्त में दान करो, कि जो तुम्हारा दाहिना हाथ करता है तुम्हारा बायां हाथ न जानने पाए। परमेश्वर कहता है जब तू दान करे तो किसी को बताना नहीं चाहिए। दान करे तो सिर्फ तू और तेरा पिता जाने, तब उसका तुझे प्रतिफल देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम बाजार और गलियों में ढिंढोरा पिटवा के दान करोगे तो उसका कोई प्रतिफल तुम्हें न मिलेगा। इसलिए जब तू दान करे, तुझे तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है, तो गुप्त में दान कर कि कोई इसे जानने न पाए। तो क्या देता है सिर्फ परमेश्वर और तू ही जान पाए, क्योंकि परमेश्वर उसका तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। वचन से हम ये सीखते हैं, परमेश्वर के गहरे भेदों को हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कहता है कि जब तू दान करे तो किसी को दिखा के न दान कर। जब तू धार्मिकता के काम करे तो ढिंढोरा न पिटवा, गलियों और सभाओं में सभी को बताना कि मैं ये किया, परमेश्वर को मैंने ये देगा, तो परमेश्वर तुझे गुप्त में उसका बड़ा प्रतिफल देगा। मसीह भाइयों, जब आप दान करें चर्च और कलीसियाओं में, तो आप कभी भी दान करें तो किसी को ना बताएं, अपने घर पे अपनी फैमिली को किसी को ना बताएं। जब तू दान करे तो किसी कोई जानने न पाए। तब चर्च या कलीसिया में कुछ भी दान करे तो आपका जो बायां हाथ जानता है तेरा दाहिना हाथ न जानने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो गुप्त में है आपको देखता है, उसका प्रतिफल आपको गुप्त में देगा, जो बहुत बड़ा होगा। हमारा महान सामर्थी है, हमें अपनी अनुग्रह और शांति में ले चलता है। उसकी हम महिमा करते हैं पिता प्रभु यीशु के परम पिता परमेश्वर के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारा सामर्थ्य और जिंदा खुदा है। क्योंकि परमेश्वर हमें मारा गया, गाड़ा गया और कुचला गया, और तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। वही हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जिंदा खुदा है, जो हमारे अंदर वास करता है। क्योंकि उसने कहा मनुष्य का शरीर मेरा मंदिर होगा, मैं इसमें वास करूंगा। परमेश्वर हमारे शरीर में वास करता है, उसकी आत्मा हमारे शरीर में वास करती है। क्योंकि पिता ने कहा और मैं जाता हूँ तो मैं एक सहायक देता हूँ, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुझ में बना रहेगा। मेरे पिता की आत्मा तुझ में बनी रहेगी। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमें बनी रहती है, इसलिए हम हर पाप से बचे रहें कि परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल दे और हमें आगे को ले चले। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको ऊंचे स्थान में बैठाऊंगा, मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और उसको मैं दीर्घायुष्य करूंगा। ईश्वर हमें कहता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने देश में हमें ऊंचे स्थान देगा और हमारी महिमा को बढ़ाएगा और हमें सुरक्षित बनाए रखेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घायुष्य करूंगा। परमेश्वर हमें पूरी आयु जीने के योग्य बनाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आदेशों को पालन करें और पाप में न गिरे, क्योंकि परमेश्वर हमारा सामर्थ्य और महान है और पवित्र खुदा है। क्योंकि उसने कहा मार्ग और जीवन और सत्य मैं हूँ, जो मेरे मार्ग पे चलेगा और जीवन को पाएगा, जो सत्य पे चलेगा और जीवन को पाएगा। क्योंकि मार्ग और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में से होकर चलता है उस स्वर्ग में के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता प्रभु यीशु पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। हालेलुया, आमीन।